हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास रहने वाली है 12th आईपी के स्टूडेंट्स के लिए। आज की क्लास में हम करेंगे डाटा फ्रेम। लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं कि सीरीज क्या है, सीरीज की क्रिएशन देख चुके हैं, सीरीज पे एट्रीब्यूट अप्लाई कर चुके हैं, सीरीज पे ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं। मीन्स हम सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं। होप सो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछ सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डाटा फ्रेम। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो पांडास डाटा स्ट्रक्चर है वो टू टाइप का था हमारा। एक था हमारा सीरीज, जो हम सीरीज लास्ट क्लास में कर चुके हैं। सेकंड है हमारा डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम क्या है? डाटा फ्रेम भी क्या है? हमारा पांडास डाटा स्ट्रक्चर है। ये 2D डायमेंशनल है। 2D डायमेंशनल मीन्स इसमें रो एंड कॉलम होंगे। जैसे हमने एसक्यूएल की टेबल देखी है या फिर आपने क्या है एक्सेल की टेबल देखी होगी। ऊपर एक साइड उसमें कॉलम मेंशन होते हैं और एक साइड उसमें क्या मेंशन होते हैं, रो मेंशन होती हैं। तो ऐसे ही कुछ हमारा क्या होगा, डाटा फ्रेम होगा। जो हमारा डाटा फ्रेम है वो हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस डाटा मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। जैसे हमने सीरीज देखी थी, सीरीज कैसे डाटा रखती थी आपका, होमोजेनियस यानी कि सेम टाइप का। अगर आपने एक भी वहां पर एलिमेंट आपने स्ट्रिंग ले लेते थे तो डी टाइप क्या हो जाता, डाटा टाइप क्या हो जाती थी उसकी, ऑब्जेक्ट। सभी को क्या कंसीडर करता था, ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो डाटा फ्रेम है आपका वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डाटा रखता है। सेकंड है साइज म्यूटेबल। साइज म्यूटेबल है मीन्स आपने अगर कोई एक बार डाटा फ्रेम क्रिएट कर लिया तो उसमें आप अपडेशन कर सकते हो। मीन्स आप न्यू कॉलम या फिर न्यू रो ऐड कर सकते हो। बट सीरीज के साथ आपका ऐसा नहीं था। अगर आपने सीरीज एक बार क्रिएट कर ली, सपोज आपने 5 एलिमेंट के साथ एक सीरीज क्रिएट की है, तो आप उसमें 6 एलिमेंट नहीं ऐड कर सकते थे, यानी कि और एलिमेंट उसमें ऐड करना अलाउड नहीं था। वहाँ सीरीज का साइज क्या था, इम्यूटेबल था, यानी कि चेंज नहीं कर सकते थे हम। बट डाटा फ्रेम का साइज क्या है हमारा, म्यूटेबल है। और जो डाटा है डाटा फ्रेम का वो भी क्या है हमारा, म्यूटेबल है। और लास्ट क्या है, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब रो एंड कॉलम होंगे हमारे इसमें। नेक्स्ट है, देखो जो डाटा फ्रेम है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है हमें। ई साइड हमारी क्या होंगी, रो, और ई साइड हमारे क्या होंगे, कॉलम होंगे। अगर हम डिफरेंट इंडिविजुअल कॉलम की बात करें तो अगर हम एक एक इंडिविजुअल कॉलम लेके चले तो ये क्या शो कर रही है, हमारी सीरीज क्या शो कर रही है, हमारी सीरीज। जैसे कॉलम 1 अलग से सीरीज है, कॉलम 2 एक अलग से सीरीज है, ऐसे एंड सो ऑन। और ये मिलकर आपका क्या बनता है, डाटा फ्रेम। इस साइड आपकी रो होती हैं, उनको ये रो नंबर होते हैं, रो 1 रो 2 रो 3, ऐसे रो की नंबरिंग दी होती है। उनको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं। अब देखो जब हमारे टेबल की बात हो रही है तो एक्सिस जरूर होंगे उसमें, 0 एक्सिस और 1 एक्सिस। अगर हम रोज की बात कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं एक्सिस क्या होगा हमारा, 0। अगर हम कॉलम्स की बात करें तो एक्सिस हमारा क्या होगा, 1। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हो, जैसे मैंने याद रखा है भाई। जैसे हम कॉलम है, कॉलम को शॉर्ट फॉर्म में कैसे राइट करते हैं, COL। जो एल है हमारा वो 1 की तरह दिखता है आपका। तो जो कॉलम है उसका एक्सिस क्या होगा आपका, 1। तो 0 को क्या, रोज का क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो डाटा फ्रेम कुछ आपको इस तरह दिखाई देगा। जब आप डाटा फ्रेम क्रिएट करोगे और उसका रिजल्ट देखोगे तो कुछ इस तरह आता है आपका। जो हमारे ऊपर होते हैं इस साइड, ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम नेम होते हैं, कॉलम्स होते हैं। और जो हमारी ये इस साइड होती है ये हमारी क्या होती हैं, रोज होती हैं। और जो ये बीच में हमने मतलब जो इसमें डाटा एंटर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा। ये हमारी कॉलम होते हैं, ये हमारी रोज होती हैं, और ये हमारा क्या है अंदर, डाटा। अब नेक्स्ट करते हैं क्रिएशन ऑफ डाटा फ्रेम। जैसे हमने सीरीज के क्रिएशन देखे थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हमने सीरीज क्रिएट की थी। एम्प्टी सीरीज क्रिएट की थी, लिस्ट से की थी, ट्यूपल से की थी, डिक्शनरी से की थी, स्केलर वैल्यू से की थी, रेंज से की थी, ट्यूपल से की थी, रेंज। ये अलग अलग तरह से हमें क्या है, सीरीज क्रिएट की थी। ऐसे हम डाटा फ्रेम भी अलग अलग तरह से क्रिएट करेंगे। फर्स्ट है हमारा एम्प्टी डाटा फ्रेम। सेकंड है डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, लिस्ट और डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी। फिर है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, फिर है लिस्ट ऑफ लिस्ट, और लास्ट है हमारा डिक्शनरी ऑफ सीरीज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्रिएशन ऑफ डाटा फ्रेम। फर्स्ट क्रिएशन है हमारा
एम्प्टी डाटा फ्रेम। देखो कैसे करेंगे, वही आपको सबसे पहले जब आप प्रोग्राम इसके क्रिएट करोगे आइडियली पे जाके, तो आपकी जो सबसे फर्स्ट लाइन होगी तो आपको क्या राइट करना है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। मैंने बताया था आपको कि इंपोर्ट क्या है, यहाँ पर कीवर्ड है, पांडास क्या है, लाइब्रेरी नेम है, एस भी क्या है, हमारा कीवर्ड है, पीडी क्या है हमारा, हम बोल सकते हैं कि पांडास का हमने निक नेम लिया है ये। अब डीएफ क्या है, यहाँ पर डीएफ है हमारा डाटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, पीडी डॉट डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम का डी और एफ हमेशा कैपिटल आएगा, अदरवाइज आपको अगर आप कैपिटल नहीं दोगे तो आपको एरर मैसेज शो करेगा। और हमने इसको प्रिंट कर दिया डीएफ। ये एम्प्टी क्यों है, क्योंकि हमने डाटा फ्रेम में यहाँ पर कुछ भी पास नहीं किया है, इसलिए डाटा फ्रेम क्या है आपका, एम्प्टी है। और एम्प्टी डाटा फ्रेम की इस तरह आपका रिजल्ट आएगा, कॉलम, क्योंकि हमारे पास कॉलम भी नहीं है इसमें और इंडेक्स भी नहीं है, तो ये क्या है, कॉलम्स भी क्या है हमारी एम्प्टी है और इंडेक्स भी क्या है हमारी एम्प्टी है। और ये किस फॉर्म में शो कर रही हैं, ये हमारी, ये किसकी ब्रैकेट होती है आपकी, लिस्ट की, तो क्या है ये एम्प्टी लिस्ट की फॉर्म में है। आपको ध्यान रखना है कि एम्प्टी डाटा फ्रेम या फिर एम्प्टी सीरीज की आउटपुट कैसे आती है। हाँ, क्रिएशन करना आसान है, कर लेते हैं, आसानी से क्रिएशन हो जाती है, बट आउटपुट में हम क्या करते हैं, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे किसकी क्या आउटपुट आती है। और पेपर में हमसे कई बार ये आउटपुट दे के ही पूछ लिया जाता है कि ये डाटा एम्प्टी डाटा फ्रेम की आउटपुट है या नहीं है। अब इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमने क्या राइट करना होता है, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अगर आपके पेपर में कोई प्रोग्राम बनाने के लिए आता है, प्रोग्रामर देता है प्रोग्राम बनाने के लिए एग्जामिनर, तो क्या करोगे आप, अगर आपको वो प्रोग्राम नहीं आता, अगर आप एक ये भी पूरी लाइन राइट करके आते हो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, तो आपको 1 नंबर मिलता है इसका भी, ये ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट है हम क्या, एम्प्टी, तो फिर क्या करेंगे, डीएफ। डीएफ क्या है, हमारा डाटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है, पीडी डॉट डाटा फ्रेम। हमने इसके अंदर कुछ भी पास नहीं किया, क्यों नहीं किया, बिकॉज हम एम्प्टी डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, और इसको हम क्या कर देंगे, डीएफ को प्रिंट करा देंगे डाटा के डाटा फ्रेम को। यहाँ से हम रन करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेता है रन होने में। देखो कैसे आएगी आउटपुट, एम्प्टी डाटा फ्रेम, कॉलम्स क्या है हमारे, ये भी एम्प्टी है, और किस फॉर्म में शो कर रहा है, ये लिस्ट के फॉर्म में। इंडेक्स क्या है हमारी, ये भी एम्प्टी है, और किसकी फॉर्म में शो कर रहा है, लिस्ट की फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्रिएशन है हमारी लिस्ट ऑफ लिस्ट। लिस्ट ऑफ लिस्ट मीन्स लिस्ट के अंदर हम और लिस्ट डालेंगे, एक लिस्ट के हम के अंदर हम मल्टीपल लिस्ट डालेंगे, उसको क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट। जैसे देखो हमने यहाँ पर कर रखा है, हमने एक लिस्ट 1 ली है, लिस्ट 2 ले ली, लिस्ट 3। अब लिस्ट 4 में हमने लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 ये डाल दी है, और अब लिस्ट 4 को हमने किसके अंदर पास कर दिया, अपने डाटा फ्रेम के अंदर, और प्रिंट करा दिया है डाटा फ्रेम को। ये हमारा क्या है, लिस्ट ऑफ लिस्ट। देखो जो लिस्ट होती है ना हमारी, एक बात ध्यान रखना है आपको, डाटा फ्रेम में जो लिस्ट होती है उसमें डाटा हमारा कैसा जाता है, उसमें डाटा जाता है हमारा हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मीन्स ऐसे, एक मिनट भाई, ऐसे जाएगा आपका डाटा, ऐसे। अगर हम डिक्शनरी की बात करेंगे यहाँ पर, तो हमारा डाटा वर्टिकल जाएगा, ऐसे। बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको डाटा फ्रेम के क्रिएशन में, कि आपका अगर आप लिस्ट यूज करते हो तो आपका डाटा कैसे जा रहा है, अगर आप डिक्शनरी यूज करें तो आपका डाटा कैसे जा रहा है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है इसमें। अब देखो, अब देखो लिस्ट 1 है, तो लिस्ट 1 में हम, मैंने अभी क्या बोला था कि लिस्ट 1 का आपका डाटा कैसे जाए, लिस्ट का डाटा कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा हॉरिजेंटली। तो लिस्ट 1 है, इसका जो फर्स्ट वाली लिस्ट है इसका डाटा क्या है, 1 2 3 4, तो कैसे गया हमारा 1 2 3 4। लिस्ट 2 है, डाटा क्या है 5 6 7 8 एलिमेंट ये है इसके, तो लिस्ट 2 का कैसे गया आपका डाटा, ऐसे गया, यानी कि 5 6 7 8।
लिस्ट 3 क्या है, 6743। तो यहाँ पर क्या है, लिस्ट 3 ऐसे जाएगी क्योंकि लिस्ट ऐसे जाता है आपका लिस्ट का डाटा। तो 6743 ऐसे जाएगा आपका डाटा। ये इस साइड क्या है आपके, ये कॉलम नेम है, कॉलम्स हैं आपके, और ये इस साइड हमारे क्या है, ये रोज हैं। हम इनको क्या बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं। देखो इसको करके दिखाते हैं। हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, एक लिस्ट क्रिएट की है, उसमें हम डाल देते हैं लिस्ट 2 क्रिएट की है हमने, लिस्ट 3 क्रिएट की है हमने। अब हम क्या करते हैं, इन सभी लिस्ट को किस में डालते हैं, देंगे एक अनदर लिस्ट में डाल देंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ लिस्ट। एक लिस्ट 4 ली है मैंने और उसके अंदर क्या पास कर दिया, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ये। अब हम क्या करेंगे, अपने डाटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, pd डॉट डाटा फ्रेम, और उसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, लिस्ट 4। क्या पास कर देंगे, लिस्ट 4। अब हम प्रिंट कर देंगे अपने डाटा फ्रेम को df। अब इसको रन करेंगे। देखो यहाँ पर हमारा डाटा कैसे आया है, इधर ये क्या है हमारे, ये है हमारे कॉलम, और ये क्या है हमारे इस साइड इंडेक्स। इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, डाटा फ्रेम में रोज भी बोलते हैं। और ये क्या है हमारे डाटा है। अब जो लिस्ट 1 है उसका डाटा हमारा क्या है, 1 2 3 4। तो लिस्ट 1 तो डाटा कैसे गया है, ऐसे आया है हमारा। लिस्ट में हमारा डाटा ऐसे ही आता है, और मतलब हॉरिजेंटली, और डिक्शनरी में कैसे आएगा, वर्टिकली। लिस्ट सेकंड का ये डाटा, ये लिस्ट थर्ड का डाटा है। तो ये क्या थी हमारी लिस्ट ऑफ लिस्ट, कि हम लिस्ट ऑफ लिस्ट से अपना डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। डिक्शनरी ऑफ लिस्ट मतलब आप लिस्ट को किसके अंदर पास करोगे, डिक्शनरी के अंदर पास कर रहे हो। तो हमारा डाटा फ्रेम क्या कहलाएगा, लिस्ट डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। तो देखो ये प्रोग्राम है, हमने एक डिक्ट नाम की क्या है, एक डिक्शनरी क्रिएट की है। नेम क्या है हमारा, यहाँ पर की है। जो डिक्शनरी है हमारा किसके पेयर होती है, की एंड वैल्यू का पेयर होती है हमारा। जो नेम है वो क्या हमारी डिक्शनरी है, यहाँ पर कनिका नेम, हमने यहाँ पर एक लिस्ट में नेम डाल दिए हैं, ठीक है। फिर हमने सेकंड की ली है, सेकंड की क्या हमारी सब्जेक्ट है, फिर हमने सब्जेक्ट नेम दे दिए हैं लिस्ट के अंदर। मार्क्स हैं, मार्क्स क्या हमारे कीज है, और ये क्या हमारी वैल्यूज हैं, और वैल्यूज हमने किस में ली हैं, लिस्ट के अंदर ली हैं। तो ये क्या हो गया हमारा डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, यानी कि आपने डिक्शनरी के अंदर क्या पास कर रखी है, लिस्ट पास कर रखी है। पीडी हमें डाटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, डीएफ पीडी डॉट डाटा फ्रेम डिक्ट। अब ये क्या है, हमने देखो यहाँ पर हमने लेबल इंडेक्स दिए हैं। जो हमारे बाय डिफॉल्ट इंडेक्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, देखो बाय डिफॉल्ट जो ये आपके इंडेक्स 0 1 2, ये हमारे क्या है पोजिशनल इंडेक्स है। इनके बाय डिफॉल्ट इंडेक्स आते हैं, हम इनको क्या बोलते हैं, पोजिशनल इंडेक्स बोलते हैं। और जो हम खुद के इंडेक्स देते हैं, यानी कि यूजर खुद के इंडेक्स देगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लेबल इंडेक्स बोलेंगे। और कहाँ देंगे हम उसको, डाटा फ्रेम में। यहाँ पर आपने डिक्ट पास किया है, डिक्शनरी पास की है, कोमा लगा के इंडेक्स इज इक्वल टू। जब भी आप इंडेक्स यूज करोगे आपको ध्यान रखना है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज करना है। ये हमने इंडेक्स दिए हैं, यहाँ पर इसको प्रिंट करा दिया। अब देखो जो आपकी क्या है डिक्शनरी है, उसकी जो कीज होती हैं वो हमेशा क्या बनेंगी, जाकर वो बनेंगी आपके कॉलम नेम। जैसे नेम है, कीज है, तो ये कॉलम नेम होगी। यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये भी कीज है, तो ये क्या होगी, कॉलम नेम। मार्क्स है, ये भी क्या है, कीज है, तो ये भी क्या होगी, हमारे कॉलम नेम होंगे। अब देखो जैसे सपोज हमने ये रोल नंबर ले ली है 101, 101 का रोल नंबर है, नेम है कनिका, सब्जेक्ट है उसका हिंदी, और मार्क्स कितने हैं 78 ऐसे।
अब देखो, हमने ये बोला था कि जो डिक्शनरी में हम वैल्यू देंगे, तो डाटा फ्रेम में कैसे जाएंगे आपकी वैल्यू, वर्टिकली जाएंगी, ऐसे जाएंगी। तो देखो, जो नेम है डिक्शनरी में ले रखा हमने, तो कैसे इसकी वैल्यू, ये ऐसे ली हमने वैल्यू लिस्ट में, बट कैसे वैल्यू हुई है, ऐसे। नेम की ऐसे आई है वर्टिकल, सब्जेक्ट की भी ऐसे आई है, और मार्क्स की भी ऐसे आई है हमारी। ये था हमारा लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। होप सो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम डिक्ट ऑफ डिक्ट, यानी कि डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी कैसे करेंगे। डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी यानी कि एक डिक्शनरी के अंदर आप दूसरी डिक्शनरी को क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो। हाँ, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी में आपको एक ध्यान रखना है, जो आपकी आउटर की होंगी, आउटर की कौन सी, जो ये है जैसे नेम, क्लास, मार्क्स, जो आपकी आउटर की होंगी वो क्या बनेंगी, आपकी कॉलम नेम बनेगी जाके। एंड जो आपकी इनर की होंगी, इनर जैसे R1, R2, R3, ये क्या बनेंगी आपकी, ये बनेंगी आपकी रोज नेम। क्या बनेंगे, रोज नेम। आउटर की कॉलम नेम, इनर की रोज नेम। अब हमने इसको क्या किया है, अब देखो कैसे लिया है। हमने नेम लिया है, नेम के अंदर हमने क्या लिए हैं, R1, रो 1 ली हमने, क्या है, कनिका है। रो 2 में क्या है, वंशिका है। और रो 3 में क्या है, जानवी है। क्योंकि हमें पता है डिक्शनरी में आपका डाटा कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। यानी कि नेम, जो नेम है वो क्या बनेगा, कॉलम नेम बनेगा। तो नेम वाले कॉलम में हमारे क्या कैसी वैल्यू जाएंगी, नेम ही तो जाएंगे ना, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिए हैं, नेम। सेकंड है क्लास। क्लास में क्या है, क्लास में कैसी वैल्यू जाएंगी आपकी, जैसे आपकी क्लास नेम जाएंगे 10th 12th 11th ऐसे करके। तो हमने इसमें कैसी वैल्यू ली है, आपकी क्लासेस की ही वैल्यू ली है। और ये क्या है, R1, R2, R3, ये आपको सेम रखनी है। यहाँ पर जो इनर आपकी क्या होती है, कीज होती हैं, वो ऑलवेज सेम होंगी आपकी। मार्क्स है, ये भी आपका कॉलम नेम बनेगा जाके। और मार्क्स कैसे आएंगे आपके, वर्टिकली, मतलब ऐसे आएंगे। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम प्रिंट करते हैं। यहाँ पर हमने डिक्ट पास किया है, डिक्शनरी पास की है, उसको प्रिंट करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमारी आउटर की थी, ये थी नेम, क्लास और मार्क्स, ये हमारी क्या बनी है जाकर, ये हमारी है कॉलम नेम। और जो इनर की है R1, R2, R3, ये हमारी क्या बनी है जाकर, रोज, यानी कि रोज नेम, या फिर इनको क्या बोल सकते हो आप, इंडेक्स भी बोल सकते हैं। अब हमने देखो मार्क्स में यहाँ पर नैन वैल्यू है आपकी, क्यों है, क्योंकि हमने मार्क्स में ओनली टू कॉलम की ही वैल्यू ली है। ओनली टू ही मार्क्स है ना इसमें, टू के। बट यहाँ पर हमने नेम भी 3 ले रखे हैं, क्लास भी 3 है, हमारी मार्क्स ओनली 2 है। जो वैल्यू हमारी मिसिंग होती है वो क्यों डाटा फ्रेम में किससे रिप्रेजेंट होती है, नैन से। नैन क्या थी हमारी, नॉट ए नंबर। ये था हमारा डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आपकी आउटर की होंगी वो कॉलम नेम बनेगी जाकर, और जो इनर की होंगी वो क्या बनेंगी, हमारी रो नेम बनेंगी, यानी कि इंडेक्स हो जाएंगे वो। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी क्या है, यानी कि आप लिस्ट के अंदर डिक्शनरी, डिक्शनरी को किसके अंदर पास कर रहे हो, आप लिस्ट के अंदर पास कर रहे हो। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पर 4 डिक्शनरी क्रिएट की है, डिक्ट 1 के नेम से फर्स्ट डिक्शनरी क्रिएट की है। उसमें नेम दिए हमने कनिका, मार्क्स दिए हैं 89, क्लास दी है 12। फिर नेम क्लास 2 में भी, डिक्शनरी 2 में भी हमने ऐसे ही नेम दिए हैं, क्लास दी है, मार्क्स दिए हैं, एंड सो ऑन, ऐसे ही किया है हमने सभी डिक्शनरी में। फिर ये जो आपकी डिक्शनरी है हमने किस में पास करनी है, जो डिक्ट है वो किस में पास, डिक्शनरी किस में पास करनी है, हमारी लिस्ट में पास करेंगे। तो लिस्ट 1 हमने एक लिस्ट क्रिएट की है, उसमें हमने क्या पास किया है, डिक्शनरी 1, डिक्शनरी 2, डिक्शनरी 3 एंड डिक्शनरी 4। फिर हमने क्या है, डीएफ क्या है, हमारा डाटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है, पीडी डॉट डाटा फ्रेम, डी और एफ में आपका क्या आएगा, कैपिटल आएगा। लिस्ट 1 पास कर दी है, जो हमने यहाँ पर लिस्ट क्रिएट की थी, और इस लिस्ट में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिक्शनरी है। अब हमने क्या दिए हैं, इंडेक्स दे दी है R1, R2, R3, R4। जो हम यहाँ पर इंडेक्स देते हैं उनको क्या बोलते हैं, लेबल इंडेक्स बोलते हैं। और जो आपके बाय डिफॉल्ट इंडेक्स आते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, पोजिशनल इंडेक्स बोलते हैं। हमने प्रिंट कर दिया अपने डाटा फ्रेम को। तो देखो कैसे आएंगे। अब आप हमने देखा था जो डिक्शनरी है उसमें वैल्यू आपकी वर्टिकल जाएंगी, ऐसे वर्टिकल जाएंगी। बट हमने अब किस में पास किया है, अब देखो लिस्ट में पास की है।
तो लिस्ट में है, जो लिस्ट में कैसे जाएंगे आपकी हॉरिजॉन्टल वैल्यू जाती है, ऐसे जाती हैं आपकी। देखो जो लिस्ट है आपकी, लिस्ट में हमारी ऐसी वैल्यू जाएंगी और डिक्शनरी में ऐसी वैल्यू जाएंगी। अब हमने लिस्ट में पास किया है डिक्शनरी, जो फर्स्ट डिक्शनरी है तो उसकी वैल्यू कैसे जाएंगी हमारी, तो ऐसे जाएंगी क्योंकि लिस्ट में है ये। तो ये हमारी, ये आ गई आपकी फर्स्ट डिक्शनरी की वैल्यू, ये सेकंड की है, ये थर्ड की है, और ये फोर्थ डिक्शनरी की वैल्यू है यहाँ पर। होप सो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डिक्ट ऑफ सीरीज, यानी कि डिक्शनरी ऑफ सीरीज। यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हम क्या करेंगे, मल्टीपल सीरीज क्रिएट करेंगे और उसको किसके अंदर पास कर देंगे, डिक्शनरी के अंदर पास कर देंगे। अब देखो यहाँ पर S1 से हमने क्या क्रिएट करी, सीरीज क्रिएट की है। सीरीज का ऑब्जेक्ट है ये pd डॉट सीरीज। इसमें हमने फर्स्ट में क्या लिया है, नेम लिया है। फिर S2 के नेम से सेकंड डिक्शनरी है हमारी, ये सीरीज का ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने ये वैल्यू पास की है। ऐसे ही सीरीज 3 है। अभी सीरीज को हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी के अंदर पास कर रहे हैं। अब आपको पता है जो हमारी डिक्शनरी की कीज होती हैं वो हमारी क्या बनेंगी, कॉलम नेम बनेंगी जाकर। तो कॉलम जैसे नेम है, तो नेम में कौन सी, नेम में कैसी वैल्यू आएंगी आपकी, नेम ही आएंगी। अब आपको ये देखना है कि नेम है जो आपका वो कौन सी सीरीज में है, S1 में है, तो हमने यहाँ पर क्या पास कर दिया, वैल्यू की जगह S1। फिर मार्क्स में किस में है, S2 में है, तो यहाँ पे S2। और क्लास में क्या है, किसमें वैल्यू है आपकी क्लासेस की, सीरीज 3 में, S3 में, तो हमने यहाँ पर क्या पास कर दिया, S3। और डीएफ क्या हमारा यहाँ पर डाटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है, पीडी डॉट डाटा फ्रेम, और डिक्ट1 को हमने यहाँ पर पास कर दिया और प्रिंट कर दिया। अब देखो सीरीज है, अब सीरीज की आपकी वैल्यू कैसी आती थी, आपकी सीरीज की वैल्यू कैसे, जब आप सीरीज को प्रिंट करते थे तो सीरीज कैसी होती, ऐसे प्रिंट होती थी आपकी सीरीज। इस साइड आपकी क्या होती थी, इंडेक्स, और इस साइड क्या होती थी आपकी वैल्यू। तो ऐसे ही है, देखो सीरीज 1 है, S1 जो आपकी सीरीज है, वैल्यू कैसे जाएंगे S1 की, ऐसे। तो ऐसे ही गई हमारे नेम, स्वीता, आरती, ममता, ऐसे ही गए हैं हमारे नेम। जो सेकंड सीरीज है हमारी, उसमें क्या आपके मार्क्स, और तो वो भी ऐसे जाएंगे। तो ऐसे आ गए हमारे, क्लास 3 है ना, क्लास है, तो क्लास की वैल्यू कैसे आएंगी, डिक्शनरी में है। सीरीज है तो सीरीज में कैसे आएंगी, वर्टिकली आएंगी आपकी। क्लियर हो गया। चलो इसको रन करके देखते हैं एक बार, वहां अच्छे से क्लियर होगा आपको। होप सो आपको ये जितनी भी क्रिएशन है अच्छे से क्लियर होगी। आपको बार बार करके प्रैक्टिस करनी है इनकी। हाँ, जब करेंगे तब ऐसा लगता है कि आ गया, सब कुछ आ गया हमें। बट जब आप एक दिन का गैप दे के या 2 दिन के गैप के बाद करोगे तो आपको ऐसा लगेगा हमें कुछ नहीं आता। इसलिए आपको क्या है, प्रैक्टिस करनी बहुत ही जरूरी है भाई। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर रहे हैं डिक्शनरी ऑफ सीरीज। S1 के नाम से मैंने क्या किया है, एक सीरीज क्रिएट की है, और उसके अंदर वैल्यू हमने किस लिस्ट में पास कर रही हूँ, जैसे नेम डाल दिया मैंने। फिर क्या है, S2 से सेकंड डिक्शनरी ना, सॉरी, सीरीज क्रिएट कर रही हैं, पीडी डॉट सीरीज, और उसके अंदर हम मार्क्स डाल रही हैं। अब थर्ड सीरीज क्रिएट की है, पीडी डॉट सीरीज, और उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, सपोज क्लास 12th 11th। अब हमने किस में पास करना है ये, अब जो ये आपकी क्या, देखो डिफरेंट 3 सीरीज है आपकी ये। अब इसको किस में पास करेंगे, अब हम पास करेंगे इनको डिक्शनरी में। अब देखो हमें पता है जो कि डिक्शनरी की जो हमारी कीज होती है वो आपके क्या बनेंगे, कॉलम नेम बनेगी जाके। तो एक डिक्ट के नेम से हम क्या एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। जो नेम है हमारे, नेम में कैसी वैल्यू जाएंगी आपकी, नेम में जाएंगी हमारी, जो नेम है वही जाएंगे। तो नेम किस सीरीज में है हमारे, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, S1। तो हम यहाँ पर वैल्यू की जगह क्या दे देंगे, S1।
फिर क्या है हमारा लास्ट में, ये नहीं कि जैसे आपने सीरीज क्रिएट की है तो जैसे ये पहले S1 आएगी S2, नहीं नहीं, जैसे हम यहाँ पर सपोज हम क्या लेते हैं, क्लास ले लेते हैं, और यहाँ पर क्लास किस में है अब आपकी S3 में, तो आप यहाँ पर S3 पास कर देंगे हम वैल्यू इसकी जगह। और सेकंड क्या था हमारा, मार्क्स, और इसमें हमने क्या है S2 में थी मार्क्स। ठीक है, अब क्या है, डाटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, pd डॉट डाटा फ्रेम। ध्यान रखना है कि डाटा फ्रेम का डी और एफ कैपिटल होगा, जैसे सीरीज में हमारा क्या है एस कैपिटल था, इस ऐसे ही डाटा फ्रेम में डी और एफ क्या होगा, कैपिटल होगा। एग्जाम में भी ऐसे ही राइट करना है, अदरवाइज आपके नंबर कट हो सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डिक्ट 1 पास किया हमने अपनी डिक्शनरी, तो डिक्शनरी के अंदर हमारी क्या है, डिक्शनरी किसका पेयर होते हैं, कीज एंड वैल्यू का। ये हमारी नेम क्या है, कीज है, और S1 क्या है, वैल्यू है। क्लास क्या है, कीज है, और S3 क्या है, वैल्यूज है। मार्क्स क्या है, कीज है, और S2 क्या है आपकी वैल्यूज है। अब इसको प्रिंट करते हैं, df रन करते हैं। देखो अब नेम में नेम ही आए हैं, क्लास में क्लास की वैल्यूज आई है, मार्क्स में मार्क्स वैल्यू। देखो अब हमने सेकंड पे क्या था, S2 था, उसमें क्या मार्क्स की। तो जरूरी नहीं है कि जब हम डिक्शनरी में अपनी सीरीज पास करें तो वो एक ऑर्डर में ही हो, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग उनको आगे पीछे कर सकते हो। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में हमने उनको क्रिएट किया है उसी ऑर्डर में हम यहाँ पे डिक्शनरी में पास करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये थे आपका क्रिएशन, डाटा फ्रेम की क्रिएशन। होप सो आपको क्लियर हो। आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़ें, और भाई हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।